अंग्रेजों ने भारत करे एवं न्यायिक रूप से एक सूत्रबद्ध किया कानून निर्माण प्रक्रिया के स्थगन बनाया। 1833 के चार्टर एक्ट में पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार सपरिसर गवर्नर जनरल को सौंपा गया। अधिनियमन तथा पुराने कानूनों में संहिताबद्ध करते हुए अंग्रेजों ने कानून की एक नई प्रणाली स्थापित की। उन्होंने 1859 में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1860 में भारतीय दंड संहिता, 1861 में अपराध प्रक्रिया संहिता को लागू किया। कानून का शासन, विधि के शासन एवं रूल ऑफ लॉ के आधुनिक अवधारणा को अंग्रेजों ने लागू किया। इसका आशय था कि प्रशासन सैद्धांतिक रूप में कानूनों के अनुसार चलेगा, न कि शासकों की सनक एवं व्यक्तित्व इच्छा के अनुसार। कानून से बड़ा किसी को भी नहीं माना गया है। कानून लागू करने वाले भी कानून के दायरे बाहर नहीं थे। इसके तहत कुछ हद तक लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता गारंटी थी। यही यहाँ ध्यान रखने की बात है कि कानून निर्माण प्रक्रिया जनतांत्रिक नहीं थी। कानून निरंकुश तरीके से बनाए जाते थे। सरकारी कर्मचारियों एवं पुलिस के हाथों में काफ़ी अधिकार थे, जो विदेश राज में स्वाभाविक ही नहीं था। कानून की सम्मुख समानता, अंग्रेजी राज के दौरान भारतीय विधि प्रणाली कानून के सम्मुख समानता की अवधारणा पर आधारित थी। इनका तात्पर्य था कि कानून की नज़र में सब बराबर है। जाति, धर्म, वर्ग आदि आधार पर भेदभाव किए बिना एक ही कानून सभी पर लागू होता है। किंतु यह अपवाद रहित नहीं था। यूरोपीय मूल के लोगों के लिए अलग अदालत और कानून होते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति, 1813 तक अंग्रेजों ने सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। 1813 के बाद इस दिशा में परिवर्तन के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। इन परिवर्तनों के पीछे रेडिकल्स एवं उपयोगितावादी एवं उदारवादियों तथा ईसाई धर्म प्रचारकों के विचार का प्रभाव था। 1795 एवं 1802 में शिशु हत्या रोकने के लिए कानून बने। 1813 में शिक्षा हेतु सरकारी खर्च का प्रावधान। विस्तृत अध्ययन आगे के पृष्ठों में देखें। 1829 में सती प्रथा पर रोक के लिए कानून पारित किया। 1843 में दास प्रथा पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा पुनर्विवाह को कानून मान्यता। भारत में शिक्षा का विकास, प्रारंभ में कंपनी ने भारत में शिक्षा के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। 1884 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला। 1800 में लॉर्ड वेल्लेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, बाद में बंद करवा दिया। 1813 चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए व्यय का प्रावधान। भारत में वस्तु अंग्रेजी शिक्षा के अग्रणी रूपरेखा का निर्माण ग्रास ने किया था। अंततः उन्हें कुछ लोग भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी कहते हैं। बेंथ्यू ने 1849 में स्त्री शिक्षा हेतु विद्यालय आरंभ किया। शिक्षा संबंधित अंग्रेज विचारधारा, पहला, इंग्लैंड का कर्तव्य है कि भारतीय प्रजा को शिक्षित करे। दूसरा, भारतीय को शिक्षा इसलिए कि वे प्रशासन एवं कंपनी में छोटे पद संभाल कर सके। अगला, प्राच्यवाद समर्थक वारेन हेस्टिंग एवं मिंटो डकन नेता प्रिंसेप। इस वर्ग द्वारा संस्कृति अरबी भाषाओं के माध्यम से दी जाने वाली अपारंपरिक शिक्षा को प्रोत्साहन, शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही पाश्चात्य ज्ञान एवं आधुनिकीकरण के समर्थक। पाश्चात्यवाद समर्थक मैकॉले, मुनरो एवं एल्फिस्टीन पश्चिमी मापदंडों को पूर्णतः आरोपित करना चाहते थे। आधुनिक पाठशालाएं एवं अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के समर्थन। प्राच्य अभिज्ञा यूरोपीय अभिज्ञा से बिल्कुल निकृष्ट हैं। मैकॉले
आंग्लवादी विचारधारा अंग्रेज भाषा के माध्यम से आधुनिक शिक्षा के समर्थन। राजा राममोहन राय भी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने के समर्थन थे। विवाद का अंत मैकॉले मिनट से हुआ, जिसने पाश्चात्य विज्ञान का अंग्रेजी माध्यम से प्रसार का निर्णय लिया। 1835 में मैकॉले मिनट में अंग्रेजी भाषा से शिक्षा का समर्थन के विषय में कहा, हमें एक ऐसे वर्ग के निर्माण का भरसक प्रयास करना चाहिए जो हमारे और उन करोड़ लोगों के बीच जिन पर हम शासन करते हैं के माध्यम दुभाषिए का कार्य कर सके। यह उन लोगों का वर्ग हो जो रक्त और रंग की दृष्टि से भारतीय मगर रुचि, विचारधारा, आचरण तथा बुद्धि से दृष्टि से अंग्रेज हो। मैकॉले शिक्षा प्रसार की प्रणाली प्रथम अधोमुखी निस्यंद सिद्धांत, द्वितीय सर्वधारण को प्रत्यक्ष शिक्षा, अधोमुखी निस्यानंद सिद्धांत। ऊपर से कुछ लोगों को शिक्षित कर दिया जाए तो धीरे धीरे छन कर शिक्षा सभी वर्गों तक फैल जाएगी। इसे लॉर्ड ऑकलैंड के समय लागू किया गया। 1854 में चार्ट वुड डिस्पैच यह भारत के पाश्चात्य शिक्षा एवं मैन काटा कहलाता है। इसमें अधोमुखी निस्यानंद सिद्धांत का परित्याग करने का प्रस्ताव करते हुए कहा गया कि सर्वधारण को शिक्षा देने सरकार का दायित्व। इसी की सिफारिशें के अनुसार सभी प्रांतों में सार्वजनिक शिक्षा विभाग खोला गया। इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी परंतु देसी भाषाओं को प्रोत्साहन करने पर बल दिया। उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। माध्यमिक स्तर पर भारतीय भाषाओं का प्रयोग। शैक्षणिक आयोग एवं समिति एवं और योजना। 1882 से 1883 हंटर कमीशन रिपन कॉल प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर बल। माध्यमिक शिक्षा के लिए निजी संस्थाओं को प्रोत्साहन पर बल। 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन एवं लॉर्ड कर्जन के काल में इसकी सिफारिशों पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया, जिसके अनुसार विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। 1906 में बड़ौदा के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू। 1913 का सरकारी प्रस्ताव निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर बल। 1917 सरेंडर विश्वविद्यालय आयोग 12 वर्षीय स्कूल शिक्षा एवं 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की सिफारिशें। 1929 हाटोग समिति। 1937 गांधी जी द्वारा द हरिजन पत्र में बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत। 1944 में सार्जेंट योजना।